नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की खबर के साथ में। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। इस बीच नाटो से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल नाटो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी। मांग खारिज होने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि नाटो यूक्रेन में होने वाली मौतों और तबाही के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नाटो ने कमजोरी और एकता की कमी की वजह से रूस के हाथ खोल दिए हैं और रूस हवाई हमले तेज कर देगा। दरअसल रूसी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से यूक्रेन को बचाने में मदद के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो का पक्ष लिया और जेलेंस्की की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नो फ्लाई जोन का मतलब नाटो के विमानों को यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में रूसी विमानों को मार गिराने के लिए भेजना होगा। इससे यूरोप में युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं नाटो के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में यूक्रेन का मुद्दा उठाया गया, जिसमें नेताओं ने यह माना कि नाटो के विमान और सैनिकों को यूक्रेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अब यूक्रेन के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। नाटो ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया जाएगा, यानी कि यूक्रेन में ना तो नाटो के सैनिक भेजे जाएंगे, इसके अलावा ना ही नाटो के विमान यूक्रेन की सीमा में दाखिल होंगे। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है और यह जंग 10वें दिन तक पहुंच चुकी है। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, शहरों पर बम बरसा रहा है, मिसाइलें दाग रहा है और इसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में रूस लगातार हमले तेज कर रहा है, कई शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इन हालात के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिसके तहत अब तक कुल 11,000 से ज्यादा लोग भारत वापस लाए जा चुके हैं। उसी कड़ी में यूक्रेन से 229 भारतीय नागरिकों को लेकर इंडिगो का विशेष विमान रोमानिया के सुसेवा से दिल्ली पहुंचा। इसके अलावा सुबह की एक एयर एशिया के विमान से 179 भारतीय नागरिकों को वतन वापस लाया गया है। ये सभी यूक्रेन के सीमावर्ती देशों से लाए गए हैं। इन नागरिकों को रिसीव करने विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन खुद एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने सभी का स्वागत किया। बता दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर हाई लेवल बैठक भी की थी, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा हुई। तो ऑपरेशन गंगा लगातार चल रहा है और ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों की वापसी लगातार जारी है। वहीं यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सहारनपुर से दिल्ली के लिए चली ट्रेन में अचानक मेरठ में आग लग गई। आपको बता दें कि यह आग मेरठ में दारोला स्टेशन पर लगी है। सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में मेरठ में अचानक आग लगी है। यह आग मेरठ के दौराला स्टेशन पर लगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के ब्रेक जाम होने की वजह से यह हादसा हुआ। आग की तेज लपटों से ट्रेन के इंजन समेत 2 डिब्बे जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक जैसे ही ट्रेन दारोला स्टेशन पहुंची, उसके इंजन में नीचे आग लग गई थी, जिसके बाद ट्रेन में सवार यात्रियों को पैर के नीचे से धुआं और चिंगारी निकली दिखी और यात्री शोर मचाते हुए नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़े। उन्होंने बाकी यात्रियों और ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। ट्रेन में आग की सूचना मिलते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया और सभी ट्रेन के डिब्बों से बाहर आ गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटें आसमान छूने लगी। रेलवे प्रशासन के कहने पर जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती तब तक इंजन समेत 2 डिब्बे आग की चपेट में आ चुके थे।
वहीं फ्रांस के पेरिस में एफएटीएफ की बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि ये बैठक 4 दिनों तक चली। 1 मार्च को शुरू हुई इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान फिलहाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही शामिल रहेगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ की अहम बैठक हुई। शुक्रवार को बैठक के आखिरी दिन एफएटीएफ ने पाकिस्तान को लेकर अहम ऐलान किया। एफएटीएफ के मुताबिक अभी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम नहीं हटेगा और जून 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। दरअसल पाकिस्तान ने अतिरिक्त मानदंडों के तहत दिए गए कुछ लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान जून 2018 से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शर्तों को पूरा न करने के कारण एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। बता दें कि एफएटीएफ की यह बैठक 1 मार्च को शुरू हुई थी। इसके अलावा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में यूएई का नाम भी जुड़ गया है। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि उनका देश साल 2023 तक एफएटीएफ की शर्तों को पूरा कर देगा। एफएटीएफ ने अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान को 34 में से 4 शर्त पूरा न कर पाने के कारण जनवरी 2022 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था। तब एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकी समूहों के टॉप लीडर के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग की जांच और सजा दिलवाने में लापरवाही बरती है। बता दें कि पाकिस्तान के नाम को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। अक्टूबर 2018, 2019, 2020 अप्रैल और अक्टूबर 2021 में हुई समीक्षा में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिल सकी, क्योंकि ये एफएटीएफ की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेश और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। तो साफ तौर पर एफएटीएफ का कहना है कि आप ग्रे लिस्ट से तभी हटोगे जब आप आतंकियों को संरक्षण देना बंद करोगे। और फिलहाल समीक्षा बैठक के बाद भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली है। एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान अभी भी बना रहेगा। बुलेटिन के आखिर में बात जानकारी दक्षिण कोरिया के आर्मी चीफ की ओर से दी गई है। बता दें कि उत्तर कोरिया इस साल में अब तक कुल 9 मिसाइलों की टेस्टिंग कर चुका है। उत्तर कोरिया ने जनवरी के महीने में भी 7 हथियारों का परीक्षण किया था, जिसमें 2017 के बाद से बनाई गई सबसे पावरफुल मिसाइल भी शामिल है। उस दौरान यह कहा गया कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उकसाने के लिए यह कदम उठाया था। वहीं दक्षिण कोरिया इस टेस्टिंग को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशंस का उल्लंघन बता रहा है और उसने इस तरह की टेस्टिंग को दुनिया के लिए खतरनाक बताया है। दक्षिण कोरिया के आर्मी चीफ का कहना है कि इस तरह की मिसाइल टेस्टिंग पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, लेकिन दक्षिण कोरिया इस तरह की बातें पहले भी कर चुका है। किम जोंग पर इसका कुछ भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार परीक्षण पर परीक्षण करता हुआ किम जोंग नजर आ रहा है। उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल का टेस्ट किया है और इस साल में अब तक 9 मिसाइलों का टेस्ट उत्तर कोरिया कर चुका है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।